So social skills most important to deal with people. अब जो पीपल्स होते हैं वो पीपल का डायमेंशंस देखें अलग अलग तरीके से हैं। आपसे साथ जुड़े हुए जितने सारे लोग हैं, पीपल एसोसिएटेड विथ यू, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव टू थिंक कि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी इन्फ्लुएंसेज अलग हैं, उनकी पर्सनालिटी अलग है, उनकी सोच अलग है, वो अलग तरीके से एक्शन ले रहे हैं, उनका जो अजम्पशंस है वो अलग है, प्रीजुडिस अलग है, वो अलग कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन लेकर के आए हैं, उनका मोटिव अलग हो सकता है। जब आप इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस रखते हैं और अपने जुरिस्डिक्शन के आधार पे जो आप एक्शन लेते हैं वो आपको हेल्प करता है कि आप अपना बेस्ट दे सकें। ये सोशल स्किल्स की बात हो गई। अब इसका जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बताया था मेयर एंड साल्वे का जो रिपोर्ट है उसके आधार पे कि हम बेसिकली क्या करते हैं, 4 एक्शन लेते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए। नंबर 1, परसीविंग, कि जो चीजें हैं, इंफॉर्मेशंस, जो फीलिंग्स हैं, आपने इनको परसीव किया कि अच्छा इनकी ये फीलिंग्स है, ये बंदा ऐसा सोच रहा है। उसके बाद आपने क्या किया, उसकी रीजनिंग की, क्योंकि इसका रीजन क्या हो सकता है, इसकी बेसिक्स रीजंस ऐसी ऐसी हो सकती हैं कि हाँ इस प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान है, किसान लोग बैठ करके थोड़ा आंदोलन कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। आपने उनकी सिनेरियो को समझा कि ठीक है एक इंसिडेंट हो रही है, बट इसका रीजन क्या है, उनकी फसल खराब हो गई होगी, उनको पैसे नहीं मिल रहे होंगे, उनको ऐसा लग रहा होगा कि हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए। आपने उनकी फीलिंग्स को समझा, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझा, तब आप रीजन किया कि अच्छा भाई इसकी प्रॉब्लम्स को दूर करने का क्या और कैसा है। आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों से पूछेंगे कि उनके स्ट्राइक को कैसे हम डील कर सकें, कैसे क्या कर सकें। आपके पास बेसिक डेटा निकल कर के आ जाएगा, यहाँ सिस्टम में ये एक्शन लेने की बात है ताकि चीज़ें बेहतर होंगी। जब आपने चीज़ों को देख लिया तो आपने अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस को लिया कि ओके आपके लेवल पे ये एक्शन लेना चाहिए, सामने वाले को ये डायरेक्शन देना चाहिए, इनके पास ये कम्युनिकेशन जानी चाहिए, ताकि आप उनकी जो इमोशंस हैं, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जिस इंटेंसिटी के साथ उस प्रॉब्लम्स को फील कर रहे हैं, उनकी फैमिली के साथ जैसी हालात हो गई होंगी, द वे हाउ हिज फैमिली मेंबर्स आर स्ट्रगलिंग विद द existing scenarios due to that फसल failure, crop failure, you understand, then you are trying to manage the scenario as per your best of capacity and authority. कि आप इमीडिएट में ये एक्शन ले सकते हैं। और ये जो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हुई, दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन बेसिकली 4 थिंग। First of all, you have perceived about the existing scenario, emotions and intellectual traits associated with that things. Then you try to reason कि आपकी तरफ से solution giver के रूप में क्या रोल हो सकता है। Try to understand कि ठीक है ये scenarios हैं, you have to deal like this. Then you have manage your emotions as well as theirs too. तो इसमें 4 कंपोनेंट्स हो गई, एक अपने लेवल पे और दूसरा आपके साथ जुड़े हुए लोगों के साथ काम करके। नंबर 3, जो टारगेट बेनिफिशियरी हैं, जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जिनके लिए आप डिसीजन ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। इस थ्योरी के बारे में मेयर एंड साल्वे ने बताया था। एक और चीज होती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में डैनियल गोलमैन ने जो चीजें बताई हैं, जो आपके पार्ट है सिलेबस का, इसके 5 अलग अलग डोमेन्स होते हैं। इन डोमेन्स को हमें थोड़ा समझना होगा, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट दोस 5 डोमेन्स। नंबर 1, बीइंग सेल्फ अवेयर, सेल्फ अवेयरनेस की हमने बात करी। नंबर 2, मैनेजिंग इमोशंस, यू आर मैनेजिंग योर इमोशंस एज वेल एज दैट ऑफ अदर्स आल्सो। नंबर 3, हैविंग सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है आपको ये काम करना है, यू कुड नॉट रिमेन साइलेंट, यू कुड नॉट रिमेन न्यूट्रल, बिकॉज यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड यू आर देयर टू डू योर ओन वर्क। जब आप केस स्टडीज डील करते हैं तो अलग अलग पोजीशंस में आप देख करके चीज़ों को सीखते हैं, जो हम चर्चा करेंगे। बट अभी मैं बेसिकली आपको एक IAS ऑफिसर के रूप में, एक DM के रूप में कंसीव कर करके चीज़ों को बता रहा हूँ कि आपकी वो मोटिवेशन है कि दे आर डिपेंडिंग ऑन यू, ऑन योर डिसीजन, ऑन योर एक्शन। सो you have to be self motivated. Then recognizing the emotions of others, people associated with you, जो पहले से काम कर रहे हैं आपके ऑफिस में, जो आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने कुछ समय बिताया है, आपसे जो जूनियर्स हैं ऑफिस में, जो वहाँ पे रिस्पॉन्डेंट्स के साथ उनकी जो डीलिंग होती रही है, जिस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशनल जो मैकेनिज्म डेवलप हो गई हैं, उन सारी चीज़ों से एसोसिएटेड फीलिंग्स को जब आप समझते हैं, देन आप इंटर कल्चरल जो एक इन्वायरमेंट होती है उसमें अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं विथ मेंटेनिंग योर ओन डिग्निटी। यस आई एम, बट हमें उन लोगों की चीज़ों को वैसे मैनेज करना होगा कि हम क्या करें, बेहतर तरीके से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकें, उनको समझा सकें, पर्सनल टच के आधार पे काम कर सकें, ऑफिस इन्वायरमेंट, ऑफिस जो हमारा कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसको इफेक्टिव बना सकें ताकि हमारी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो सके। देन वी हैव टू focus on that
परफॉर्मेंस बेस्ड वर्क ऑल्सो। सो ये पार्ट हो गई। देन आपको अपने रिलेशनशिप को हैंडल करना है, यू हैव टू हैंडल योर ओन रिलेशनशिप्स। ये एक कंपोनेंट थे जिसके बारे में हमने आज चर्चा की है। कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको और हम समझने की कोशिश करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। सो बेसिकली आज की जो आपके लिए होमवर्क है, अभी जो आपको करना है, नाउ यू हैव टू थिंक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कि आप क्या एक्शन ले सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छा इनहेंस हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हो सकता है कुछ बच्चे गरीब होंगे, someone and their parents might be suffering from extreme poverty, and you are studying here, you are focusing for your prelims exams. You are also suffering from that emotional dilemma कि आप अभी पढ़ाई पे फोकस करें या फिर उनके बारे में वॉरिड रहें। If you are focusing on your study, then ultimately it will give you a positive result in future. But if you are not paying attention to the basic needs of your parents, then certainly you are facing some sort of emotional bankruptcy. How you are managing both things? At some point of time, you have to manage, you have to talk with your friends, your family members, you have to counsel them, things will go open well, and you can arrange all those basic medication facilities for your parents, so that he is receiving all such required things, and now you could concentrate on your studies. If you will focus on your study, you are not paying attention to the basic needs of your parents, then certainly you will be in that dilemma, and it will impact your performance at both fronts, personal as well as your educational fronts too. You have to manage, and such scenarios are happening in your life on day-to-day basis, that you have to maintain your time, you have to spend time with friends also, focus on different subjects, different components, different topics, emotions associated with all these things कि मुझे याद नहीं हो रहा, मैं थोड़ा सा भूल जा रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ. These are your personal emotions. Now you are struggling with your own syllabus at your personal level, but once you will qualify the exams, you will have to be capable enough to deal with their needs, their requirements. Then you will be dealing at personal fronts, from like social fronts. For that you have to be ready, and this ethics paper will help you to prepare yourself like this. तो आप ये मान के चलें इस एथिक्स पेपर की पढ़ाई करें कि हम सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए वो स्पेशल सप्लीमेंट है, विटामिन का वो सोर्स है आपका एथिक्स का पेपर, जो कि आपको अपने इमोशंस को मैनेज करने में मदद करता है, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है अलग अलग सिलेबस को डील करने के लिए उसको मदद करता है कि हम किस तरीके से अपने संघर्ष को बात करें। एंड जाते जाते एक बात आज की क्लास का, लहरों से डर के नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट, एंड लेट्स वेट फॉर द रेस्ट की हम आगे कैसे अपना बेस्ट कर सकते हैं कर्म संन्यास के प्रिंसिपल को मान करके। ट्राई टू गिव योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। गुड लक, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।